आज हमारे देश में बहुत तरह के मैं बराबर सुनाता हूँ, पर्व त्योहार के नाम पर हो रहा है कुछ से कुछ, असली चीज से दूर है। हमारे देश में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, सबसे बेसी यही व्रत होता है और सब व्रतों की बारी आती है साल में एक बार। ये व्रत ऐसा है जब मन तब कर लीजिए, लेकिन सही हो रहा है। हमको ये कहना है सत्यनारायण व्रत की कथा हो रही है, आज इसके नाम पर महात्म्य सुनाया जाता है, महिमा सुनाई जाती है। स्कंद पुराण रेवा खंड के अंतिम 5 अध्यायों में 162 श्लोकों में कथाकार ने पात्र के रूप में चारों वर्णों को लिया है, क्षत्रिय, राजा, ब्राह्मण, लकड़हारा, बनिया। चारों वर्णों के किन किन लोगों ने किया था, किनका किनका जीवन सुखमय शांतिमय हुआ था, यही चारों वर्णों की कथा सुना था। जो ज्ञानी होते हुए नहीं कहते कि अमुक वर्ण ही वेद पुराण पढ़ने का अधिकारी है। जो ज्ञानी होते हैं कहते सब अधिकारी, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर। गुरु नानक साहब कहते चहुवर्णों को दे उपदेश। इसलिए यहाँ भी कथाकार ने पात्र के रूप में चारों वर्णों को लिया है और किन किन लोगों ने चारों वर्णों, किन किन लोगों ने सत्यनारायण का व्रत किया था, किनका किनका जीवन सुखमय हुआ, यही महिमा सुना रहे चारों वर्णों। सत्यनारायण क्या है, उसका व्रत क्या है, इसकी तो चर्चा ही नहीं होती। हम आज दिन भर रहेंगे, फॉरबिसगंज में जो सबसे पूजा कराने वाले होंगे बुला लीजिए, 1 लाख रुपया हम चेक कर देंगे, वो बता दे हमको सत्यनारायण भगवान क्या है। इसलिए ऐसा बोलता हूं कि मन पर ठोकर लगेगी, समलेंगे। इस व्रत की उत्पत्ति का इतिहास क्या है। जब नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान विष्णु का दर्शन नारद जी को हुआ है, ये भूमिका में लिखा है, तो नारद जी का भगवान विष्णु से यही प्रश्न है, प्रत्येक अज्ञानी जीव दैहिक दैविक भौतिक त्रैतापों से संतप्त है, आवागमन के महान दुखों में जी पड़ा हुआ है। त्रैतापों से मुक्ति मिल जाए, आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाए, इसके लिए क्या उपाय है, नारद जी का प्रश्न है। और हम सत्संग में बराबर सुनते, जब तक अंश अंशी में नहीं मिलेगा, जीव पीव में नहीं मिलेगा, तब तक इसका चक्कर खत्म। जीवन अल्लाह सुख हरि प्रतिकूला। तो जब नारद जी का ये प्रश्न है, तो विष्णु का उत्तर वही होना होगा जिस काम को करने से जीव पीव में मिल जाए। तो जगह जगह पर भाषांतर हुआ है शास्त्रों में, कहीं ईश्वर भक्ति, कहीं नारायण भक्ति, कहीं सत्यनारायण व्रत, कहीं अनंत व्रत। अनंत नाम किसका, केला गाछ का, डोरी का। अनंत नाम है परमात्मा का, व्यापक व्याप अखंड अनंता। भाषांतर हुआ, कहीं अनंत व्रत, कहीं शिवरात्रि व्रत। अब बात है सब एक के, लेकिन संत नहीं मिला, संतों का संग नहीं हुआ, समझ नहीं पाया एक भी व्रत का। तो भगवान विष्णु ने कहा सत्यनारायण का व्रत करने से जीव सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। 5 लाभ लिखा हुआ उस पुस्तक में। पहला लाभ है दुख शोकादि शमनम, दुख शोक का नाश हो जाता है। दूसरा लाभ है धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, किसी चीज की कमी रहती नहीं। और तीसरा लाभ लिखा है भयात् मुच्यते, सभी प्रकार के भयों से जीव मुक्त हो जाता है, भय रहित। और यह गुण है परमात्मा साक्षात्कार का। 16वां अध्याय में कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको दैवी संपदा प्राप्त हो जाती है, परमात्मा रूपी धन जिसको प्राप्त हो जाता है, उसमें 26 गुण आ जाता है।
26 लक्षणों से युक्त हो जाता है। पहला लक्षण अभयम, और भय रहित हो जाता है। तो ये गुण है परमात्मा दर्शन का ना, कि महिमा सुनने सुनाने का। और चौथा लाभ क्या लिखा है? बद्धो मुच्यते सर्व बंधनात्। हमारे ऊपर जो जन्म जन्म का बंधन है, बेड़ी लगी पाप पुण्य की, स्वर्ग नरक का कारण लगा हुआ है, एक कारण समाप्त हो जाता है। यानी स्वर्ग नरक का आने जाने का चक्कर का कारण खत्म हो जाता है सत्यनारायण का व्रत करने से। सब बेड़ियां कट जाती है जन्म जन्म। और यह बेड़ी इतनी मजबूत, रामायण में लिखा है, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। नारद जी ने हिमवान से कहा था, तुम्हारी बेटी सभी देवताओं को प्रसन्न कर ले। बड़े बड़े मायावी दनुज होते हैं, उनको भी खुश कर ले। नर नाग मुनियों को भी प्रसन्न कर ले। ये सब मिल करके भी तुम्हारी बेटी की कर्मों की रेखा को काट नहीं सकता। यहाँ लिखा सत्यनारायण का व्रत करने से जन्म जन्म की बेड़ी कट जाती। रावण के बस में था सब देवता, जमराज को जेल में बंद कर दिया। ब्रह्मा जी से पूछा, अब तो मैं अमर हो गया, जन्म मरण का कारण मेरा समाप्त हो गया होगा। तो ब्रह्मा जी ने साफ शब्दों में कहा, आनंद रामायण की प्रथम कथा है, 1100 से कुछ ज़्यादा पृष्ठ का ही रामायण है, वाल्मीकि कृत है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवी देवताओं को बस में कर लेने से, जमराज को जेल में बंद भी कर लेने से कर्मों की बेड़ी कटती। तो कर्मों का भोग भोगने के लिए शरीर में आना पड़ेगा तो शरीर को छोड़कर जाना भी पड़ेगा। यानी तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं हुआ। पूछा, मैं मरूंगा कैसे? तो ब्रह्मा जी ने बता दिया, अयोध्या नरेश दशरथ की शादी होगी कौशल्या के साथ, उनसे जो पुत्र होंगे श्री राम कहलाएंगे, उन्हीं के हाथों तुम्हारी मृत्यु। लंबी कथा है, होनी होकर के रह गई। सब देवता को बस में कर लिया, जमराज को जेल में बंद कर दिया, और कर्मों की बेड़ी कटी। यहाँ लिखा है, सत्यनारायण का व्रत करने से बद्धो मुच्यते सर। तो यही सत्यनारायण का व्रत है। विचार कर सकते हैं। श्री महिमा सुना दिया, सुन लिया। जब सब देवता को बस में कर लेने से बेड़ी नहीं कटती है, तो महिमा सुना देने सुन लेने से बेड़ी कट जाएगी। 80 वर्ष की उम्र के हो गए, पूजा कराते कराते दुख नहीं मानिए। अब पंडित जी के न खैनी खानी छूटी है अभी तक, न मछली खानी छूटी है, न शराब पीना छूटा है, न मांस खाना छूटा है। और अंतिम में चिकर चिकर कर आरती करेगा, ओम जय जगदीश हरे। ने भक्त जनों का संकट क्षण में दूर कर दे। अब 80 साल का हो गया, उसका संकट दूर नहीं हुआ। एक आदमी ने कहा, लगता आरती गलत है। कहा, कैसे? हम 40 साल से आरती कर रहे हैं, आरती में गा रहे हैं, भक्त जनों का संकट क्षण में दूर करे, अब मेरा संकट दूर नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा, इस पंक्ति के बाद कौन सी पंक्ति लिखी हुई है, सुनाइए तो कहा, इसके बाद लिखा हुआ, जो ध्यावे फल पावे, मन का कष्ट हरे, तब सुख संपत्ति घर आवे। तो जो ध्यावे, आज न पंडित जी ध्यान करता है, न जजमान को ध्यान करने के लिए बतलाता है, तो संकट कैसे कटेगा? गाता कुछ है, समझता है नहीं। यहाँ तो लिखा, जो ध्यावे फल पावे, जो ध्यान करता है उसको वह फल प्राप्त होता है। मन का सारा विकार खत्म हो जाता है, मन का कष्ट हरे, तब सुख संपत्ति घर सब आता है। तो ध्यान नहीं करते, दुख मिटेगा कैसे? हो रहा है रोज यही सब। और 5वां लाभ लिखा है, प्रत्रम मोक्षम आपनियात। ये सत्यनारायण व्रत की पुस्तक में लिखा है। इसके पश्चात मोक्ष लाभ प्राप्त हो जाता है।
अंते सतपुरम वर्जित, अंत में यह अंश सतपुर परमात्मा में मिल जाता, संपूर्ण कल्याण है। क्या है सत्यनारायण का व्रत, इसका पते नहीं। सत्य, नारायण, अव्रत, कथा, 4 शब्द है। सत्य किसको कहते? यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते तत्सद्ब्रह्म, तीनों कालों में जिसका बाध न हो, जिसका नाश नहीं हो, उसी को कहते हैं सत्य। नाश उसी का नहीं होगा जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मृतस्य, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। विनाश उसी का नहीं होगा जिसका कभी जन्म। ऐसा कौन है? अजन्मा परमात्मा। तो परमात्मा ही अजन्मा है, ये परमात्मा ही अविनाशी है। जो अविनाशी है उसी को कहते हैं सत्य। सत्य सोई जो विनशय नहीं। तो सत्य नाम है परमात्मा का। नारायण नाम भी परमात्मा का कह चुका, नार जोर अयन नारायण। तो यहाँ सत्य विशेष है और वह सत्य प्रकृति में व्यापक होने के कारण नारायण शब्द यहाँ सत्य का विशेषण है। यह सत्यनारायण भगवान। इसका करना है व्रत। व्रत का एक अर्थ होता है उपवास, उपजोड़ वास। जो सत्यनारायण भगवान घट घट में व्यापक हैं, सबसे नजदीक, उसमें हमारा जीव का वास हो जाए जिस साधन से, वही साधन कहलाता उसका उपवास या व्रत। वैसे शिव पुराण में उपवास का परिभाषा मैंने देखा, आर्यते मनसा बुद्धिया इंद्रियार्वा इति आहार, आहार निवृत्ति उपवास, ये लिखा हुआ है। आरहत का अर्थ होता है ग्रहण करना, संग्रह करना, संचय करना। किससे? तो मनसा बुद्धिया इंद्रियार्वा, इन तीनों शब्दों में तृतीया विभक्ति लगी है। और तृतीया विभक्ति लगती है करण कारक में। करण कारक का चिन्ह से के द्वारा। तो मनसा का मतलब मन से या मन के द्वारा, बुद्धिया बुद्धि से बुद्धि के द्वारा, इंद्रियार्वा इंद्रियों से इंद्रियों के द्वारा जो जो ग्रहण किया जाता है, इति आहार, ये सब कहलाता आहार, भोजन। आहार निवृत्ति उपवास, आहार की निवृत्ति को कहते हैं उपवास। भोजन को छोड़ना कहलाता है उपवास। तो भोजन क्या क्या हो गया परिभाषा के आधार पर? खीर पूरी दाल भात सिर्फ। सूत्र में मन से भी जो ग्रहण होता है वो भी आहार है, बुद्धि से जो ग्रहण की जाती है वो भी आहार है। अब 5 ज्ञान इंद्रियों से 5 विषय को ग्रहण किया जाता है वो भी आहार है। और सब आहार को छोड़ना उपवास कहलाता है। तो मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना। ये जो हमारे अंदर संकल्प विकल्प हो रहा है, निर्णय हो रहा है, ये भी आहार है। इस आहार का नाम है सूक्ष्म आहार। इस आहार का नाम है, क्योंकि मन बुद्धि हमारी सूक्ष्म इंद्रियां है, इसलिए सूक्ष्म आहार है संकल्प विकल्प निर्णय। और यह आहार का छोड़ना हमारा तब होगा जब साधना करके मन बुद्धि से शक्ति को अलग कर लेंगे, तो सूक्ष्म आहार छूट जाएगा। 5 ज्ञानी ने 5 विषय ग्रहण करते हैं, 5 ज्ञानी ने बाहर किए, स्थूल है, स्थूल स्थूली ग्रहण करेगी। तो 5 विषय का जो भोग है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये है स्थूल आहार। और इस आहार का छोड़ना हमारा तब होगा जब 5 ज्ञान शक्ति को अलग कर लें, तो स्थूल आहार छूट जाएगा। ये दाल भात खीर पूरी कौन आहार कहलाएगा? तो शास्त्रों में वर्गीकरण में लिखा हुआ है यह है स्थूलतर उपवास, उससे मोटा आहार, नीचा दर्जा का, इसको आधाम आहार भी कहा गया है। ये भी बेकार नहीं है। श्री गीता प्रकाश में गुरु महाराज कहते जब तक यह उपवास किए हैं, इंद्रियों की गति विषयों को से मंद पड़ेगी, कमजोर पड़ेगी, लेकिन विषय भोगने की इच्छा छूटेगी नहीं। ये तो तब छूटेगी जब ब्रह्म रस मिलेगा, तब विषय रस फीका पड़ेगा, है ना। तो पाप करने की वृत्ति भी खत्म नहीं हो सिर्फ पेट सुखाने से। तो पूरा उपवास हमारा तब होगा
जब मन बुद्धि से भी हम शक्ति को अलग कर लेंगे, सब तरह का हार छूट जाएगा। और जैसे स्थूल सूक्ष्म से अपने को अलग कर लेंगे, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तब जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सत्संग की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। भोला बाबा ने कहा जो उपवास कर लेता है उसको दोबारा माँ का दूध नहीं पीना पड़ता है। अभी देखिए उपवास के नाम पर तमाशा। शिवम तु पूजित्वा यो, जो शिव जी का पूजन कर लेता है, शिव जी का वचन स्कंद पुराण में। जागरती चतुर्दशी, चतुर्दशी के दिन, शिवरात्रि के दिन जो जागरण करके उपवास कर लेता है, उपासक को लाभ क्या मिलता है? तो मातु पयोदर रसंग न पीवे तो सौ कदाचन, दोबारा उसको माँ का दूध पीना नहीं पड़ता है। यानी जन्म मरण का चक्कर जागरण और उपवास कर। जागरण किसको कहते? जागरण पर फारबिसगंज में आता होगा ऑर्केस्ट्रा पार्टी। जब तक ऑर्केस्ट्रा पार्टी नहीं आएगी नाचने वाली तो नींद आ जाएगी, है ना? हाँ, चलिए रात भर नशा खा करके ऑर्केस्ट्रा को देख लिए, हो गया जागरण, जग गए, जागरण हो गया। उपवास के नाम पर 12 घंटा को पेट को सुखा दिया, हो गया उपवास। अब रात भर जग गए, 12 घंटा पेट को सुखा दिए, विश्वास हो रहा है कि माँ का दूध पीना छूट जाएगा, जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। इतना करने से तो मोटा मोटा पाप भी नहीं छूटा। पहले भी मांस मछली खा रहे थे, दारू ताड़ी खा पी रहे थे, और जागरण उपवास के बाद भी चालू है। ज्ञान ही नहीं है, इसलिए सत्संग की बहुत जरूरत है, समझ गए? जागरण, जागरण से पहले शयन किसको कहते? माया मुख जागे सबे सो सूता कर जान। जब तक हम माया मुखी हैं, विषयों के प्रति हमारी लवलीनता आसक्ति, तब तक हम सोए हैं। तो विषयों के प्रति आसक्ति को जब सोना कहा गया है, तो भोगों के प्रति विरक्ति हो जाए, वैराग हो जाए, ये जगना कहलाएगा? ये जागरण है जिसको भगवान कृष्ण ने वैराग और अभ्यास कहा है। इसी को यहाँ भोला बाबा ने जागरण और उपवास का। जागरण में वैराग। रामायण में लिखा है मोह निशा सब सो बनिहारा। मोह की रात्रि में सब सोया। मोह कहते हो अज्ञानता को, अज्ञानता कहते आत्मज्ञान से विहीनता को। जब तक अपनी आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ तब तक हम अज्ञानी, और आत्मा का परमात्मा का अपरोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक योग करके साधना करके हम अपने को जड़ा आवरणों से हटा नहीं लेंगे, तब तक उसका साक्षात्कार। यानी ध्यान करने वाला जड़ा आवरणों से छूटेगा, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। यानी ध्यान करने वाला जगेगा। यही जग जामिनी जागई जोगी, जोगी लोग जगेगा, योग करने वाला। और जगा हुआ कौन है पूरा जागरण में? जानिए तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जब परमात्मा रूपी धन मिल जाएगा तो भोगों के प्रति राग रहेगा, आसक्ति, तो वैराग्यवत बन रहेंगे, वैराग्यवान बनकर अनासक्त हो गए संसार में। तो यह है जगना, वैराग, है ना? यह है जगना। और उपवास तो सुनिए लिए, तब न माँ का दूध पीना छूटेगा। यही समयानुकूल थोड़ा सा कहा। बोलिए प्रेम से श्री